हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जो कि डीप है विद मिनिमम ऑफ 1 इंच का या 1.5 इंच का हम जिसमें शोल्डर रखेंगे। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से हमें बनाना है। हम सीख रहे हैं प्रिंसेस लाइन शोल्डर ब्लाउज विद डीप नेक। तो सबसे पहले हमें क्या क्या मेजरमेंट्स चाहिए देखते हैं। मेजरमेंट्स में हमारी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लेंथ। तो यहाँ लेंथ हम लेके चल रहे हैं कितना, 15 इंच का। डॉट पॉइंट जो है 10.5 इंच का। अपर चेस्ट 36.5 इंच का। चेस्ट 38 इंच का। वेस्ट 32 इंच का। शोल्डर 15 इंच। आर्म होल जो है वो है हमारा 16.5 इंच। फ्रंट नेक 8 से 9 इंच और बैक नेक जो है हम रख रहे हैं 10 इंच का। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन मार्क करेंगे जो कि लेंथ है हमारी कितनी, 15.5 इंच की। तो यहाँ पे 15 इंच या 15.5 इंच जो भी आपने लेनी है लेंथ वो मैं लेके चल रही हूँ। मैंने यहाँ ले ली 15 इंच की लेंथ। नेक्स्ट हम मार्क करेंगे क्या, डॉट पॉइंट। अब डॉट पॉइंट यहाँ पे हमारा कितना, 10.5 इंच का। तो यहीं 0 पे हमने रखा और हमने कितना मार्क करा, एक तरीके से 10.5 इंच। ये हो गया 10.5 इंच का हमारे पास डॉट पॉइंट, जिसको हम 0.2 मार्क कर रहे हैं। फिर हम मार्क करेंगे क्या, नेक यहाँ पे हम मार्क करेंगे कितनी, 3.25 इंच की। 3.25 इंच की हमने यहाँ पे नेक मार्क कर दी, इसको पॉइंट हम दे रहे हैं नेम 3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, शोल्डर कितना है यहाँ पे हमारा 15। तो 15 का आधा 7.5, इसी ऊपर वाली लाइन पे हम मार्किंग करेंगे कितनी, 7.5 इंच की। ये हो गया 7.5 इंच, 0.4 जो कि हमने मार्क किया शोल्डर। अब शोल्डर मार्क करने के बाद हम शोल्डर को ड्रॉप करेंगे कितने से, 1 इंच से मार्क किया हमने और इस पॉइंट को नेम कर दिया हमने 5। इसके बाद अब हमें क्या करना है, 3 और 5 को आपस में हम ज्वाइन करेंगे शोल्डर स्लोप के लिए। ये हो गया हमारा 3 से 5। नेक्स्ट पॉइंट हम मार्क करेंगे इसी 5 वाले पॉइंट से आर्म होल की डेप्थ के लिए, जो कि हमारा क्या आएगा, अपर चेस्ट का लेवल, जिसको हम मार्क करेंगे कितना, 7 इंच। तो यहाँ से सीधी एक लाइन हमने मार्क कर दी 7 इंच में, जिसको हमने पॉइंट को नेम कर दिया हमने क्या, बस ऐसे ही हमने मार्किंग कर दी। अब इस वाले लेवल पे हमें क्या मार्क करना है, एक तरीके से अपर चेस्ट का क्या करना है हमें, अपर चेस्ट का 1/4। तो यहाँ अपर चेस्ट आप देखेंगे मेरे पास कितनी है, 36.5 इंच की। तो 36.5 का जब मैंने 1/4 किया तो मेरे पास आया 9.25। तो यहाँ पे 9.25 जो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, उसके अंदर मैं आधा इंच और ऐड करूँगी। तो ये देखते हैं कितना है, और इसके अंदर मैंने कितना ऐड करना है, आधा इंच। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हमें मार्क क्या करना है, यहाँ पे लेवल आ गया हमारे पास ये वाला। उसके बाद अब हमें क्या मार्क करना है, ये शोल्डर, क्योंकि यहाँ हम बना रहे हैं प्रिंसेस लाइन विद मिनिमम शोल्डर। तो यहाँ शोल्डर हमें सबसे पहले कम करना है, और शोल्डर हमें कितना कम करना है ये देखते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं विद मिनिमम स्ट्रैप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच से शोल्डर जो है हम कम कर देंगे, और यहाँ पॉइंट को नेम कर दिया हमने 6। उसके बाद जो ये वाला लेवल था हमारा, ये आ जाएगा हमारा क्या, 0.7। और यहाँ पे आधा इंच पे और हम निशान लगाएंगे, पहले ही वाला जो हमने लिया था, अपर चेस्ट का अपर चेस्ट का 1/4 और आधा इंच। तो ये आधा इंच ऐड करके जो पॉइंट आया उसको नेम कर दिया हमने 0.7। अब नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि जितना हमारा ये शोल्डर है, ठीक है, शोल्डर हमारा यहाँ पे कितना था, 7.5 इंच का। जितना ये शोल्डर है इससे हमें कम, कितना कम, आधा इंच कम करीब हम मार्क करेंगे। और वो भी कहाँ पे मार्क करेंगे, इस 5 पॉइंट से नीचे 4 इंच जहाँ पे भी आ रहा होगा। तो 4 इंच का लेवल मेरे पास कहाँ आ रहा है, ये। तो इस लेवल पे मेरे को कितना मार्क करना है, 7 इंच। ये आ गया। ये मार्क हमने क्यों किया है, आर्म होल की शेप के लिए। और इसको हम पॉइंट को नाम दे देंगे 6A।
हमने मार्क करना था कितना 3 to 6, तो यहाँ हमारे पास जितना आया था उसमें से हमने कितना करना है, आधा इंच कम। ये पॉइंट आएगा नहीं। उसके बाद हम देखेंगे इस पॉइंट को हमने नेम क्या कर दिया 6A, ये आ गया 6A। अब हमें क्या करना है, मेजर करना है क्या, आर्म होल। पर आर्म होल को करने से पहले ये पॉइंट था मेरा क्या, प्रिंसेस लाइन के लिए, और यहाँ से जो आर्म होल का जो मैं डार्ट की बट दे रही हूँ वो कितनी दे रही हूँ, 1 इंच की, और इसको पॉइंट को नेम कर दूंगी मैं B। अब हमें क्या करना है, शेप देने के लिए यहाँ से ये हम शेप देंगे। उस शेप के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको और इसको हमें बस एक तरीके से 6B वाले को ज्वाइन करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से 2 वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से हमारे को पॉइंट X मार्क करना है, जो कि क्या होगा डॉट पॉइंट के लिए, जो कि कितना आएगा हमारा फुल चेस्ट का 1/10। तो यहाँ फुल चेस्ट जो है मेरे पास कितना है 38 का 1/10 निकालना, तो 3.8 आ रहा है, जिसमें से हम एक पॉइंट माइनस कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.75 हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट X। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे सेम 3.8 और उसके अंदर से और माइनस क्या कर देंगे, करीबन 0.25 इंच। यहाँ से हमें क्या मार्क करना है 3.8 में से 0.25 इंच हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 3.1 समथिंग। यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे। अब हमें क्या करना है, ये है हमारा यहाँ से भी ये शेप दे दी हमने। अब यहाँ से हमने 1 इंच का लिया है। अब पहले हमें क्या मार्क करना है, इसको 6 इंच के करीब आ रहा है, तो यहाँ पे भी 6 इंच, इसी पॉइंट से 6 इंच जहाँ पे भी आ रहा होगा वहाँ हम डार्ट की इनटेक लेंगे, ये आ जाएगा। तो ये हमारा आर्म होल आ गया, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से, और ऊपर इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये बन गया मेरा प्रिंसेस लाइन, ये मेरा आर्म होल आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक तरीके से पफ लेना है। पफ का मतलब क्या है कि जो भी मेरा आपका वेस्ट का प्रिंसेस लाइन का डार्ट आएगा वो लेना है। यहाँ पे चेस्ट साइज के अकॉर्डिंगली मैं जो इनटेक ले रही हूँ डार्ट का, वो ले रही हूँ 3.25 इंच का। तो यहाँ पे मैंने लिया 3.25 इंच का। अब इस वाले पॉइंट से 1/4 इंच नीचे आऊँगी मैं, क्यों, क्योंकि आपने देखा प्रिंसेस पैनल जब हम कट करते हैं पैटर्न ऊपर नीचे हो जाता है, तो यहाँ से सिर्फ 1/4 लेना है, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम 8, और इस पॉइंट को नाम हम देंगे क्या 9। तो अब हमें यहाँ सबसे पहले देखना है 8 और x का डिस्टेंस कितना है, करीबन 5 इंच। तो यहाँ से भी ये जो मेरा डिस्टेंस आना चाहिए इस लेग का, वो भी कितना आना चाहिए 5 इंच। तो ये आया, और हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब 0.9 जो है वो मेरा ये आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वेस्ट कितनी है यहाँ से यहाँ तक मेरी, आप देख रहे हैं कि करीबन आ रही है 3.1 की। अब यहाँ वेस्ट जो थी वो कितनी थी मेरे पास 32, तो यहाँ 32 का जब मैंने 1/4 किया तो मेरे पास आया 8 में से हम 3 यहाँ कर चुके, और उसके बाद कितना मार्क करना है 5। तो 5 करीबन हम कहाँ मार्क करेंगे, यहाँ पे। और ये जो 5 का लेवल है वो मेरा क्या आना चाहिए 1.5 इंच ऊपर इस बेस लेवल से। तो यहाँ से पहले मैं 1.5 इंच के करीब ऊपर मार्क करूँगी, जहाँ पे भी आ रहा है ये 1.5 इंच ही आया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने 10A। अब साइड सीम्स को आपस में ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। ये पैटर्न मेरा बनके तैयार हो गया किसका, प्रिंसेस का। अब यहाँ पे हमारा नेक रह गया है। नेक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर को हम कम करेंगे। यहाँ जो शोल्डर है वो मेरे को क्या देखना है कि 2.5 इंच का यहाँ पे मैं शोल्डर लेकर चलूँगी। तो यहाँ शोल्डर जो है मैं कितना ले रही हूँ 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच मेरे पास ये आया। इस पॉइंट को नेम कर देते हैं हम 11 से 12 जो मैं मार्क करूँगी वो क्या करूँगी, गला। और गला यहाँ फ्रंट का मैं कितना लेकर चल रही हूँ 8 इंच का।
तो यहाँ हम देखेंगे 8 इंच कहाँ आ रहा है, जहाँ भी आ रहा है ये आया। नेक की शेप विड्थ आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी चौड़ाई कर सकते हैं। तो ये आ गई मेरी नेक की विड्थ और ये इस पॉइंट को नेम कर देती हूँ मैं 12। तो ये बन गया। अब यहाँ पे हमें देखना है 6 और 11 का मिड पॉइंट, मतलब जो 2.5 इंच था उसका मैं क्या ले लूँगी, मिड पॉइंट ले लूँगी। तो ये आ गया मेरा पॉइंट 13। इस 13 पॉइंट को मैं सीधा किससे मार्क करूँगी, एक्स से। ये कर दिया मैंने ज्वाइन एक्स से। आइए पैटर्न को कट करते हैं। पैटर्न को कट करने के लिए हमें सिर्फ नीचे का पार्ट, इसी को भी हम कट करेंगे। तो ये हमने कर लिया पैटर्न कट फ्रंट का। अब फ्रंट का पैटर्न कट करने के बाद हमें सबसे पहले क्या मार्किंग करनी है, एक तरीके से बैक के लिए। तो बैक की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शोल्डर को एज इट इज ट्रेस करेंगे। ये मैंने ट्रेस कर लिया शोल्डर। शोल्डर को ट्रेस करने के बाद यहाँ 1/4 ऑफ द चेस्ट मेरे पास क्या आ रहा था, पॉइंट ये था। यहाँ आधा इंच मैंने फ्रंट में ऐड किया था। यहाँ मैं एग्जैक्ट अपर चेस्ट का 1/4 ही लूँगी, क्योंकि पीछे से अगर कपड़ा टाइट नहीं होगा आपका तो बार बार शोल्डर गिरेगा और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया ये। अब इस पॉइंट पे मेरे को क्या रखना है, साइड सीम, और सीधी लाइन मार्क करती हूँ मैं कुछ इस तरीके से। ये मार्किंग कर ली मैंने। मार्किंग करने के बाद अब हमें क्या करना है, वेस्ट का लेवल मार्क करेंगे। यहाँ से एक सीधी लाइन मार्क कर लेते हैं। यहाँ मैंने सेंटर फ्रंट लाइन मार्क नहीं करी है, वो एक और मार्क कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये मार्क कर लिया मैंने। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से सीधा क्या हम करेंगे, मार्क आर्म होल की शेप। तो यहाँ आर्म होल की शेप के लिए हम कुछ इस तरीके से, ये हमने मार्क कर लिया आर्म होल की शेप। अब हमें क्या करनी है, बैक की नेक मार्क करनी है। बैक की नेक कितनी है हमारी, 10 इंच के करीब। तो 10 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पे मार्किंग कर ली मैंने 10 इंच की। ये मार्क करी 10 इंच की। विड्थ आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी चौड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नेक को थोड़ा सा नीचे लाके कुछ इस तरीके से मैंने ये दे दिया। आधा इंच के करीब नीचे मैं पैटर्न को एक्सटेंड करूँगी, क्योंकि अभी हमारा डार्ट आएगा, पैटर्न ऊपर नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा और ले लिया। आइए अब इसे कट करते हैं। ये रहा पैटर्न हमने कट कर लिया। पैटर्न को कट करने के बाद हम क्या करेंगे, डार्ट मार्क करेंगे। डार्ट मार्क करने के लिए मैंने इस पैटर्न को फोल्ड करा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डार्ट आ रहा है वो मेरे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकती हूँ, आगे की तरफ फोल्ड करके। आपकी मर्जी, आप इधर भी कर सकते हैं और थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं। मैंने यहीं रखा है इसे। अब मैं क्या करूँगी, 1 इंच मैंने क्या लिया था, डार्ट का इनटेक लिया था, क्योंकि वेस्ट हमारी कितनी थी, 32 का मतलब क्या था, 8, और ये 1 इंच एक्स्ट्रा। तो मेरे पास कितना बच रहा है, ये 9 इंच। 9 इंच में मैं क्या करूँगी, आधा इंच डार्ट का निकाल दूँगी। तो आधा इंच डार्ट का निकालने के लिए मेरे पास पॉइंट ये आ गया, और इसको मैं ज्वाइन करके ऊपर तक इसको अब मैं कट करके निकाल दूँगी।
कट कर दिया। कट करने के बाद हमारे पास पैटर्न ये आया। अब मैं क्या करूँगी, इसको पेस्ट। ये हमने कर दिया इसको पेस्ट। पेस्ट करने पे आप देख रहे हैं लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हैं। इन लाइन को हम क्या करेंगे, सीधी करेंगे। इसको कट करते हैं, पैटर्न आ गया सीधा। उसके बाद यह बन गया हमारा फ्रंट। ये रहा हमारा फ्रंट, ये था हमारा बैक। बैक हमारा आप कट 2 पीसेस इसके हम करेंगे क्योंकि हम बैक ओपनिंग बना रहे हैं गारमेंट। और फ्रंट हमारा ये रहा। फ्रंट के लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्म होल की शेप को ठीक करते हैं और इसके डार्ट को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये था, इसको हम कहाँ आगे तक कट लगाएंगे, ये रहा। और इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करने के लिए हमने क्या किया, साथ में ये रहा। क्लोज करा डार्ट, ये रहा। उसके बाद वेस्ट डार्ट को भी कट करके निकालेंगे। ये निकाल दिया पैटर्न हमने वेस्ट डार्ट का। उसके बाद आर्म होल की शेप को करेक्ट करेंगे इस तरीके से। और क्योंकि हमारा पैटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे तो शोल्डर का डार्ट है, तो शोल्डर के डार्ट को स्टिच करने के लिए हम साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट लगाएंगे इस डार्ट पे। तो ये बन गया हमारा। अब आप एक डार्ट सिलना चाहें तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंसेस को बंद करके प्रिंसेस लाइन को बंद करके इसको स्टिच करेंगे। अदरवाइज 2 पूरा चाहते हैं शोल्डर और ये, तो हम इसको आपस में स्टिच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो प्रिंसेस कट शोल्डर विद डीप नेक का। होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।